हाँ भाई, तो हम क्या कह रहे थे लास्ट क्लास में कि लास्ट लेक्चर भी इस क्वेश्चन में कि भाई क्योंकि ऑब्जेक्ट तैर रहा है, तो तैर रहा है तो एक तरीके से वो जो उसकी वेट होगा वो बायनसे के बराबर होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ दो लिक्विड है, क्योंकि यहाँ पर दो लिक्विड है, तो उन दो लिक्विड्स की वजह से अब हो क्या रहा है कि दो बायन से लग रही हैं। अच्छा, दो बायन से लगेंगी तो एक तरीके से हम क्या कहेंगे कि भाई पहली जो बायन से, मान लो इसको वन मान लिया और इसको टू मान लिया एक तरीके से, तो मैं कहूंगा भाई बायन से वन की वजह से किस क्या होगा। तो डायरेक्ट मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वन इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर है इंटू हाइट h1 इंटू जी प्लस रो टू ए h2 इंटू जी। और ये पूरा किसके बराबर, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। कोई डाउट यहां तक तो बताऊंगे क्या किया है एक तरीके से। अगर ये भी ना समझ में आ रहा हो तो बायनसे फोर्स किसके बराबर होती है, तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, मास ऑफ लिक्विड डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। डेंसिटी तो ठीक ही है, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एक तरीके से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड इंटू जी। देखो एग्जैक्टली यही लिखा है। H1 क्या है एक तरीके से ये वाला पार्ट, और H2 क्या है एक तरीके से ये वाला पार्ट। क्या बात समझ में आई है या नहीं। और टोटल हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख ली मैंने। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, टू रो, एरिया ए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, जी तो जी है ही, रो H1 रो है, एरिया ए है, हाइट x है इंटू जी प्लस रो टू एक तरीके से थ्री रो है इंटू ए इंटू जी इंटू एच माइनस एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं। देखो, बस वैल्यूज डाली है, देखा मुझे क्या है और बस वो वैल्यूज डाल दी। अब तुम यहां से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, रो ए एच और जी सब कट जाएगा। देखो एच नहीं कटेगा, सॉरी, रो ए और जी देखो सब में कॉमन है, रो ए, रो ए जी, रो ए जी, रो ए जी, रो ए और जी सब में कॉमन क्या बचा, टू एच, रो ए जी सब में कॉमन क्या बचा, एक्स, थ्री टाइम्स ऑफ एच माइनस एक्स। कोई डाउट तो बताए। सो टू एच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री एच माइनस थ्री एक्स। ये क्या हुआ, टू एच इधर आया, थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री एच, टू एच, टू एक्स इज इक्वल्स टू एच, एक्स इज इक्वल्स टू एच बाई टू। मतलब एक्स कितना हो गया, एच बाई टू, और एच माइनस एक्स क्या हो गया एक तरीके से, ये भी क्या हो गया, एच बाई टू। कोई डाउट है तो बताओ यार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं। पक्का, ओम भाई क्लियर है, ओम क्लियर है। हाँ यार। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब देखो इसी का मैं एक और तुम्हें वो क्राइटेरिया दिखा दूं तो तुम्हें और मजा आएगा, तुम्हें यार अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं, ध्यान से सुनना। लेकिन इसका शॉर्टकट नहीं है, इसका एक और चीज है जो एक्स्ट्रा है, जो शायद तुमने ना सोची हो। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट जो भी हम ऑलरेडी शायद कर भी चुके हैं, मान लो ये ऊपर वाला लिक्विड हम हटा देते हैं, ऊपर वाला लिक्विड ही हटा दिया। अब मुझे क्या पता है ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो कितनी है, टू रो, और लिक्विड की कितनी है, थ्री रो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक या नहीं। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, कितनी हाइट होगी पानी के अंदर, कितनी होगी पानी के बाहर, एच बाई टू, एच बाई टू। कितनी लिक्विड, कितनी डेंसिटी पानी के बाहर, कितनी डेंसिटी पानी के अंदर, कितनी हाइट पानी के बाहर और कितनी पानी के अंदर, ये ऑब्जेक्ट का और ये लिक्विड। कितनी हाइट पानी के बाहर, कितनी पानी के बाहर होगी एच बाई थ्री, और पानी के अंदर होगी टू एच बाई थ्री। ये बात समझ में आई है नहीं। इसका मतलब पानी के अंदर एच इनसाइड जो होगी वो टू एच बाई थ्री है, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टू एच बाई थ्री। अब ध्यान से देखो, जब मतलब ऊपर से एक और लिक्विड डाला गया तो धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया होगा, हाँ क्या ना। भाई पहले पानी के अंदर कितना था, टू एच बाई, अब कितना है, एच बाई टू एक तरीके से। नहीं आई बात समझ में, भाई एल बाई टू तो एच बाई टू ही है ना। तो इसका मतलब वो ऊपर कितना आ गया, पानी के डलने की वजह से। नहीं आया समझ में भाई, सही तो खाली बैठी हुई है क्या, उसमें है। हेलो, हाँ भाई ओम, हाँ जी। सो गया। नहीं। हाँ भाई,
ध्यान सुनो क्या कह रहा हूँ। जब दो लिक्विड थे तो हमने देखा कि जो हाइट आई वो h/2 और h/2 आई। मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ नीचे वाला लिक्विड होता तो ये चीज हम पहले कर चुके हैं कि कितना आती हाइट पानी के अंदर 2h/3। एक तरीके से इसको ऐसे सोचो 0.66 h, हाँ क्या ना। मतलब ये पानी के क्या है अंदर, जबकि इस वाले केस में कितना हो गया x, 0.5h। क्या ये समझ में आ रहा है? इसमें ज्यादा पानी, ये ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर रहा था और ये कम पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। हुआ क्या कि पहले ये डाला होगा इतना हाइट, अब मैंने ऊपर से पानी डालना शुरू किया, पानी डालना शुरू किया तो ये धीरे धीरे ऊपर आया। कितना ऊपर आया ये भी सवाल हो सकता था। तो कितना ऊपर आया, तो भाई पहले कितना था 2h/3, अब कितना रह गया h/2। एलसीएम ले लो, 6, 4, 3 h, माइनस नहीं बेटा प्लस h/6। तो एक तरीके से h/6 ऊपर आ गया। अब थोड़ा अच्छा सवाल होता तो क्या कहता कि पहले एक लिक्विड था, इसकी डेंसिटी 3 रो थी, एक ऑब्जेक्ट डाला 2 रो का, तो उसकी हाइट कुछ कितनी पानी के अंदर थी। फिर हमने एक और लिक्विड डाला जिसकी डेंसिटी रो थी। अब एक तरीके से हमें बताने कि कितना ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड के बाहर आएगा नीचे वाले से। ये थोड़ा और अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बस हमने एक तो डायरेक्ट दे दिया, एक कुछ इस तरीके से बना के दे दिया, तो इससे हमने अच्छा चल नीचे वाले लिक्विड से वो इतना ऊपर आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का समझ में आ रहा था वो? लग नहीं रहा मुझे। चलो करो। डाउट है तो बताएं। क्या हुआ, डाउट लग रहा है बेटा? ओम समझ में आ गया? हाँ जी। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तुम्हें करना है। बस यहाँ पे देखो मैं चेंज कर देता हूँ। इसको रख लेते हैं हम 2 रो, इसको रख लेते हैं 3 रो, ठीक है, और इसको रख लेते हैं 4 रो। 4 नहीं, 5 ही ले लेता हूँ। अब तुम्हें खुद निकालना है, ठीक है? अभी नहीं, होमवर्क है, अभी निकालने के लिए तो पता नहीं। अगली क्लास में लेकिन अपन डिस्कस करेंगे इसको। कोई डाउट यहाँ तक तो प्लीज मुझे बताओ। सब कुछ सेम है, 2, 3 और 5। बढ़ जाऊँ आगे? हाँ जी। इसमें मैं एक कॉम्प्लिकेशन और करना चाह रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है काफी देर से, दिमाग में चल रहा है मेरा। लेट्स सी। मैं कह रहा हूँ अगर मैंने हाइट, मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता ही है h है, ठीक है। इसी वाले क्वेश्चन में अगर हम ये कह दें कि ये हाइट जो है लिक्विड की ये है h, लेकिन ये जो हाइट है ना ये h/2 है। क्लियर है? कितनी है? h/2। अब तुम्हें ये बताना है कि जो सिलेंडर है वो पानी के बाहर रहेगा या अंदर ही रहेगा।
कितना बाहर रहेगा, कितना अंदर रहेगा। ठीक है, या थोड़ा और अच्छा ले लेता हूँ, तो इसको h/2 की जगह h/3 कर लेते हैं। अब पक्का है बाहर आएगा, कितना बाहर आएगा वो तुम बता। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो कैलकुलेशंस लग रही है दोनों लिक्विड से वो बाहर आएगा, क्योंकि ये हाइट इतनी है h/3 है, ये h है, तो मेरे हिसाब से बाहर आना चाहिए। कितना आना चाहिए वो तुम्हें बताना है। h है, मतलब पहले तुम्हें नॉर्मल सवाल करना, उसके बाद फिर इसमें दिमाग लगाना, पहले जो भी हमने किया उसी को करना। तो पहला सवाल तो यही है। अब इसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर ये हाइट h है और ये h/3 है, तो कितनी हाइट होगी इस सिलेंडर की जो बाहर रहेगी। हो सकता है थोड़ा सा और लंबा सोचो तुम इसको। क्वेश्चन तो क्लियर है ना वैसे। ये लंबा हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है इसकी यार, हाइट बढ़नी चाहिए इसकी, खुद गई बेचारे की। भाई साहब, क्या ही चाहिए इसे। जब भी इसमें डायग्राम बनाता हूँ मुझे ऐसा लगता है भैया परफेक्ट डायग्राम होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड में इतना गंदा बनाता हूँ कि क्या ही बताऊँ। हाँ भाई चलो ठीक है। अब ये तुम्हें देखना है कि तुम्हें किसको एक्स लेना है, किसको एक्स नहीं लेना, क्या करना है क्या नहीं करना, वो तुम देखना अपने। भाई मैं तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और अपने आप देखो कैसे करोगे, दिमाग चलाओ। अगली क्लास में बात करते हैं इसको, क्योंकि मुझे भी नहीं आता, मैंने भी बस ऐसे बैठे बैठे बना दिया, मन कर रहा था तंग करने का। तो ठीक है चलो एग्जैक्टली सेम सवाल जो भी किया, एग्जैक्टली सेम। बस तुम लैंग्वेज पढ़ो और तुम्हें ऐसा लगेगा भाई साहब ये क्या ही था सवाल है, पढ़ के देखो एक बार। मतलब सिर्फ पढ़ के ऐसा लगेगा कि भाई साहब पता ही नहीं क्या पूछा गया है, लेकिन अगर वापस से बेसिक्स करोगे तो पिछला जो सवाल अभी हमने किया है एग्जैक्टली सेम। लग रहा है सेम या नहीं लग रहा, पहले मुझे ये बताओ। जब तक ये नहीं लगेगा कि सेम है तो बात वैसी नहीं बनेगी। लग रहा है। अब ध्यान सुनना लॉजिक वापस से वही क्या है, ये अभी भी वही रहा है कि एक ब्लॉक लिया हमने, उसमें ऊपर एक अलग लिक्विड है और यहाँ पे अलग लिक्विड है। जो यहाँ पे लिक्विड है उसकी डेंसिटी है n रो, और जो ऊपर है उसकी क्या है रो। और जिस सिलेंडर को हमने पानी के अंदर डाला, भैया अब नोटिफिकेशन बाद में देख लियो, तो इधर ध्यान देना। ओके, और ये डेंसिटी है डी। तो क्या कह रहे हैं हम कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है वो तैर रहा है, तो वापस से ग्रेविटी किसके बराबर, बाय एन से 1 और बाय एन से 2। अच्छा ग्रेविटी की फोर्स, फोर्स क्या होगा, डेंसिटी इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन का इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। बाय एन से के लिए हम क्या लें, तो मान लो भाई एक लिक्विड जो है वो एक्स है, तो दूसरा कितना हो जाएगा h-x। तो क्या हो जाएगा भाई, ऊपर वाले को अगर मैं 1 मान लेता हूँ एक तरीके से, तो रो 1 एरिया h1 इंटू जी प्लस रो 2 एरिया h2 इंटू जी। एरिया और जी तो वैसे ही कट जाएगा, तो सीधा सीधा डी इंटू h0 रो 1 इंटू h1 प्लस रो 2 इंटू h2, हाँ के ना। अच्छा डी इंटू h0 तो है ही, रो 1 को रो ले लो, h को x ले लो, जो भी पीछे वाले में लिया, प्लस दूसरे में क्या हो जाएगा n इंटू रो आ जाएगा इंटू h-x। कोई डाउट है यहाँ तक। अच्छा और क्या कह रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो h हो ही गई हमारी, इसने क्या कहा डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी हमारी किसके बराबर हो जाएगी, तो d इंटू h0 इज इक्वल टू, एक तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा रो रो, यहाँ से रो हमने ले लिया कॉमन, ये रो यहाँ पे भी रो, तो रो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस एन एच माइनस एन एक्स, हाँ क्या ना। अच्छा ध्यान से देखो, इन्होंने एक चीज और रखी है, मैंने गड़बड़ यहाँ पे कर दी।
द सिलेंडर फ्लोट्स विद एक्सियल वर्टिकल एंड द लेंथ रो एल इन डेंसर लिक्विड। मतलब इस वाले लिक्विड के अंदर जो मैंने H माइनस एक्स लिखा है, एक्चुअली उसकी जगह क्या होना चाहिए, P इंटू एल। एक बार ये पढ़ो, द लेंथ, ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट, वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खड़ा हुआ है, फ्लोटिंग कर रहा है। देखो, फ्लोट विद एक्सियल एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ PL इन डेंसर लिक्विड। मतलब जो हमने H माइनस एक्स माना है वो H माइनस एक्स ना मानकर क्या लिखें, P इंटू एल। तो दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा, एक ही होगा। अच्छा, इसमें इन्वर्टर नहीं है, एक सेकंड में। एक, हाँ तो हम क्या कह रहे थे कि इसके अंदर कितना PL आएगा, तो यहाँ पे एक तरीके से, यहाँ पे एक छोटी सी मैंने गड़बड़ कर दी, इस वाले को दोबारा करेक्ट कर लेते हैं। तो हम कह रहे हैं ये तो एक अगर PL है तो ये जो x हमने माना वो कितना हो जाएगा, एक तरीके से L माइनस PL, हाँ के ना। भाई ये वाला नीचे वाला PL है, टोटल लेंथ L है, तो ये L माइनस PL हो जाएगी। तो क्या लिखूंगा, रो इंटू L माइनस PL प्लस N रो इंटू P इंटू L। कोई डाउट? अच्छा देखो, रो सब में है और L भी सब में है, PL नहीं है, L सब में है। तो रो और L को कॉमन ले लो, रो और L को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस P, हाँ के ना, प्लस यहाँ पे कॉमन लो तो N, और क्या बचेगा, भाई क्या लिख रहा है तू, ओके, यहाँ क्या बचेगा, N इंटू P, NP। रो L तो कॉमन ले ही लिया, नहीं आई बात समझ में, पक्का। अच्छा तो अब यहाँ पे क्या हुआ, रो एल, अच्छा टोटल हाइट है कितनी, टोटल लेंथ H0 L ही तो है, ऑब्जेक्ट की हाइट L ही तो है एक तरीके से, हाँ के ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो L माना है हमने, जिसमें से PL पानी के अंदर और L माइनस PL पानी के, तो टोटल तो L ही है, नहीं यही बात समझ में। तो एक तरीके से L से L, तो D किसके बराबर आया, रो इंटू 1 माइनस, अब इसमें क्या करो, P कॉमन ले लो इसमें से, तो प्लस P कॉमन ले लिया, प्लस P कॉमन लिया तो क्या बचा, N माइनस P। देखो आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन आया, रो कॉमन, P इंटू 1 माइनस P, ऑप्शन डी। अब देखने को कितना डिफिकल्ट लग रहा है कि वेरिएबल्स भाई साहब ये और वो, लेकिन अगर समझो, तसल्ली से पढ़ो, काम बन जाएगा। नहीं बस अब इसको मुझे खूब कॉन्फिडेंस है कि तुम नहीं कर पाते, हाँ के ना। क्यों, क्योंकि वेरिएबल्स देख के ही डर लगता है कि भाई किसको क्या बोला है, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन तसल्ली से सवाल पढ़ो, उसका मीनिंग समझो, क्वेश्चन ट्राई करो, फिर समझ में आएगा। इसलिए कह रहा हूँ मैं, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे ही मैं अब तुम्हें एक करा चुका हूँ, उसके ऊपर दो मैंने थोड़े और क्वेश्चंस दे दिए, प्लस मैं कह रहा हूँ वो दो होने के बाद भी ये नहीं होता। क्लैरिटी है या नहीं? क्यों, क्योंकि वेरिएबल, जहां वेरिएबल आ जाते हैं ना थोड़े और ज्यादा, तो हमारी बुद्धि काम करनी कम कर जाती है, साफ सीधी बात। तो मुझे लगता है क्या ही पूछा, लेकिन बेसिक में जाओ, सबसे बेसिक्स क्या था कि दो फोर्सेस थी बेसिकली, भाई ग्रेविटी कहाँ खींच रही है, वो तैर रहा है, तो मतलब कहाँ फोर्स लग रही है, और दो बायन से बराबर कर रही है, बायन से का फॉर्मूला तुम्हें पता है, बस इक्वेट कर रहे हैं। अब बस किसको किससे इक्वेट करना है वो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत आसान चीज है। क्या क्लैरिटी है यहाँ तक, कोई डाउट? अच्छा ये तो और आसान है, एक बार सवाल देख लो, तू है होम चला गया, हम्म। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आसान है वैसे। ये लिक्विड रो 1 है, ये लिक्विड रो 2 है, और ये डेंसिटी रो 3 है। अभी यही करते आ रहे हैं अभी हम, किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अभी जो सवाल किए तीनों, उसमें क्या देखा था, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी थी, तो इसमें भी क्या होगा, नीचे वाला लिक्विड, उसके बाद मटेरियल की, उसके बाद खत्म। कौन सा आंसर, ये कर पाते हो वैसे तुम लोग, पक्का? तो भाई समझ में आया हूँ, जी। आप ध्यान से सुनना। अब ये सवाल क्या कह रहा है कि मान लो तुम्हारे पास
पहले ये ब्लॉक मान लो हट नहीं था एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ये ब्लॉक है, अब ये थोड़े अच्छे सवाल ही चल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें मतलब ऐसे करा रहा हूँ, थोड़े कॉम्पिटिटिव लेवल टाइप के। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, एक फ्लास्क लिया, उसमें पानी भरा, पानी और नीचे वेइंग मशीन लगा दी, तो इसका वेट आया वो W1 आया या W2 आया, मान कैसे मानोगे, W2 सॉरी, इसका वेट आया वो कितना आया, W2, पानी का वेट कितना दे रखा है W2, तो वेइंग मशीन क्या दिखाएगी, W2। क्या ये बात समझ में आई भाई? ओम, हाँ जी। अब मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, अब रीडिंग क्या आनी चाहिए? कम हो जाएगा, लेकिन ये तो तैर रहा है, तो एपरेंट वेट इसका 0 हो गया, तैर ही तो रहा है, तैरना तो मतलब एपरेंट वेट 0। एपरेंट वेट तो तब आता है जब डूब जाता, फिर उसका वेट करते तो अलग आता। हाँ, जो भी ब्लॉक है वो फ्लोट हो रहा है। तो जब क्वेश्चन समझ में आया हो, हाफ वेट काउंट करेंगे। हम्म। जो टोटल वेट है, फोर्थ ऑप्शन। मतलब मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आंसर बताओ। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया कि पानी का वजन W2 है, एक W1 ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर रखा, वो तैरने लग गया एक तरीके से, तो बायन से वायन से जो भी लग रहा है वो लग रहा है। अब जो वेइंग मशीन पे अगर तुम वेट करोगे तो उसका वेट कितना आना चाहिए, W1 प्लस W2, W1 माइनस W2, या जो W आएगा वो W1 प्लस W2 से छोटा होगा। फोर्थ ऑप्शन तेरा भाई ओम। हम्म। ओके, कौन सा? हम्म, नींद से जाग गया, अभी भी सो रहा है? अब कैसे बोलूं? मुंह से ट्राई कर, मैं वही समझ रहा हूँ। है। मन की बातें तो मैं पढ़ नहीं पाता ना, इसलिए। बताओ। फोर्थ आई गेस। फोर्थ, ओके, गेस आई तीनों गेस। ने फोर्थ बोला है। अच्छा, फोर्थ क्यों, पहले तो बताओ। पहले इसलिए क्योंकि जो पहले उसका जो वेट होगा, और फिर जब उसके बाद जो डब्ल्यू बन रहा है उसके अंदर आया, तो उसकी फिर डेंसिटी होती है ना, अगर वो फ्लोट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी है वो ज्यादा होगी उस वजह से, इस वजह से। हाँ भाई, हाँ जी। हम जो पानी का वेट है उसमें भी बॉडी डालेंगे तो उसका फ्लोट करेंगे, तो वहाँ पे भी सब काउंट करेंगे तो वो नहीं, हाफ क्यों काउंट करेंगे, मुझे ये समझ नहीं, हाफ क्यों काउंट, तूने पहले भी हाफ, तो सारा वेट ही तो होगा। एक मिनट रुको, मैंने इसको पकड़ रखा है, ये कहाँ है, कहाँ जा रहा है, ये नीचे, वहीं वहीं पे है, तो नेट फोर्स इस पे कितना होगा, ये आधा वेट थोड़ी लगाएगा अपना, ये अपना आधा वेट लगाएगा पूरा लगाएगा, तो आधा कहाँ से आ गया? हाँ भाई ओम, कितना है, क्या सोचा तूने इस वाले सवाल के बारे में? मैंने तो ये सोचा कि W1 W2 से लाइक जब उसके अंदर होगा तब हल्का हो जाएगा, और W1 और W2 साथ में जो है वो वेट नहीं होगा, तो ऐसा कुछ लॉजिक लगाया मैंने। ओके, आंसर सही है, सेकंड। हाँ। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में सोचना, अगली क्लास में बात करेंगे, चलो बाय बाय।